अवैध कब्जों पर जीडीए का पीला पंजा। जीडीए ने कसा भूमाफियाओं पर शिकंजा। राजनगर एक्सटेंशन में गरजा बाहुबली। बंधा रोड पर ध्वस्त की क्लासिक रेजिडेंसी। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद में योगी सरकार की बुलडोजर नीति एक बार फिर देखने को मिली। जैसे ही सुबह की पहली किरण फैली, लोग बाग सोकर ही उठे होंगे कि वैसे ही जीडीए का बाहुबली गाजियाबाद जीडीए प्रवर्तन जोन 1 के राजनगर एक्सटेंशन की बंदा रोड पर गरज उठा। चाम्स कैसल से क्लासिक रेसिडेंसी तक सड़कें किनारे लगे अवैध कब्जों पर धड़ाधड़ कार्रवाई की गई। कार्रवाई तब की गई जब चिन्हीकरण उस जमीन का हो चुका था जहां अवैध कब्जा हो रखा था। दरअसल 5 मई को 45 मीटर वाले मार्ग में अवैध निर्माणों को जीडीए ने ध्वस्त कर दिया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि 3 जून को जीडीए टीम ने यहां चिन्हीकरण किया, संबंधित लोगों को यहां से हटाने की अपील की थी, लेकिन जब तय समय सीमा तक नहीं हटाया तो फिर जीडीए टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को जमींदोज करना शुरू किया। ये राजनगर एक्सटेंशन का मुख्य मार्ग है और ये लेआउट में 45 मीटर का है। तो हम लोगों ने 3 दिन पहले एक पैमाइश कराई थी, तो बीचों बीच से 22.5 मीटर का एक निशानदेही लगा दी थी दोनों ओर। और कल एक मुनादी भी कराई थी कि ताकि लोग जो अतिक्रमण किए हैं वो हटा लें। तो लोगों ने नहीं हटाया है। उसी क्रम में पुलिस बल के सहयोग से आज यहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो सर, इस तरीके का और भी जगह या और जिलों में भी है या यही गाजियाबाद? नहीं, असल में है कि उपाध्यक्ष महोदय का राजनगर एक्सटेंशन में फोकस है कि यहाँ की जो सड़कें हैं जो नई बनी हैं वो बनाई जाए और जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, ताकि जो ये बड़ी कॉलोनी है काफ़ी तो उसका जो विकास है, जो विकास हो रहा है वो ठीक ठाक हो सके। बिल्डोजर चलाने से पहले आप इन लोगों को सूचित करते हैं? बिल्कुल, आपको बताया मैंने कि 3 दिन पहले हम लोगों ने एक निशानदेही भी करा दी थी और मुनादी भी कराई थी माइक लगा के, और लोगों को बताया भी था कि जो इंक्रोचमेंट आप लोगों ने रोड साइड पे कर रखा है उसको हटा लें। तो उसी के क्रम में हटाया जा रहा है। सर, ये जो अतिक्रमण हटाने का जो अभियान चल रहा है जी। वो किस नीति और किस अभियान के तहत चल रहा है? बस ये कि शहर अतिक्रमण मुक्त रहे, क्योंकि ये कॉलोनी नगर निगम के पास नहीं, इसका रखरखाव हम ही लोग कर रहे हैं। तो इसका दायित्व भी प्राधिकरण का ही है। तो अतिक्रमण हटाना हो, कूड़ा यहाँ से साफ कराना हो, मेंटेनेंस हो, चूँकि प्राधिकरण ही कर रहा है तो उसी के पूरे क्रम में प्राधिकरण ही कार्रवाई कर रहा है। तो बाकायदा मुनादी कर स्थायी और अस्थायी निर्माण करने वाले लोगों को खुद इन्हें हटाने की चेतावनी दी गई थी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से नई सड़क बंधा रोड के दोनों ओर फुटपाथ के लिए इंटरलॉकिंग टाइल लगाई जाएंगी, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर इलाके में नाराजगी देखने को मिली। तो वहीं लोगों का कहना है कि बड़े बड़े बिल्डरों के अवैध हिस्सों को जीडीए ने छुआ तक नहीं, लेकिन छोटे और गरीब दुकानदारों पर कार्रवाई कर सरकार केवल दिखावा कर रही है। हमें एक दिन पहले बताया गया कि दुकानें हटाओ, लेकिन हम गरीब लोग कहाँ जाएं? एक दिन में कैसे दुकानें हटा लेते? तो ये तमाम सवाल जीडीए के लिए चुनौती है। जीडीए को चाहिए कि कानून के नाम पर सिर्फ कमजोरों पर ही बुलडोजर एक्शन चलाने की बजाय कार्य प्रणाली में निष्पक्षता और संवेदनशीलता दोनों का परिचय दे, ताकि अथॉरिटी के एक्शन से लोगों को इंसाफ हासिल हो, परेशानी नहीं। यहाँ पे सिर्फ अपनी दबंगई दिखा रहा है और कुछ काम नहीं करता। आप अंदर जाके देखिए, अंदर में ना तो कूड़ा उठता है, ना पेड़ की कटिंग होती है। पेड़ डिवाइडर से कम 6-6, 4-4, 5-5 फुट बाहर आ रहे हैं। रोज बाइक वालों के मुंह पे लगते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं। ना तो वहाँ पे पेड़ कटाई हो रही है, ना वहाँ छटाई हो रही है, ना वहाँ सफाई हो रही है। नाले जाम पड़े हैं, रोडों पे गड्ढे हैं, वो इनको दिखाई नहीं देता। इनको ये 3 फुट के छज्जे दिखाई देते हैं बस, जो कि रोड से बहुत दूर हैं। अभी ये जो बिल्डोजर चला था, इसके बारे में पहले से प्रशासन ने आपको बताया? प्रशासन ने हमें बता रखा था कि बुलडोजर चलेगा रोड से सिर्फ 20 फुट दूर। हमारा 20 फुट से अंदर है। तो आपने उनको ऐसा बताया नहीं? हमने उनको बताया, वो सुन कहाँ रहे हैं। आप देख लीजिए रोड से कितना दूर है। और अभी भी ये जो है, ये ज़मीन जो है हमारी अपनी ज़मीन है, ये किसी और की ज़मीन नहीं है, ये प्राइवेट ज़मीन है। इतना एरिया उनका नहीं है। अभी उन्होंने जो मुआवजा दिया हुआ है वहाँ उधर तक का दिया हुआ है, रोड तक का, आगे का यहाँ का अभी उनका कुछ भी नहीं है। तो बताया गया है कि अवैध निर्माण है जिस पर बाबा का बिल्डोजर चला है, आपका क्या कहना है इस पर?
ये सरासर बिल्कुल झूठ है। अगर अवैध है इसका फैसला कौन करेगा? कानून करेगा। और कानून में ना हमें कोई नोटिस प्राप्ति हुई है। एक दिन पहले आके अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हमारे हाथ में अलादीन का चिराग है जो एकदम हटा देंगे। या हम विश्वकर्मा की संतान है? आप खुद तो सोचो, एक आदमी 2-2 रुपए करके जोड़ता है, इसमें पैसा लगाया। आप एक बार आके कल बोल रहे हो और आज हटाने को बोल रहे हो। हमें समय, हम काम कर रहे हैं, हम हटा रहे थे। अगर हम ना हटा रहे होते, हम का पालन ना कर रहे होते, हम एक एक चीज़ हटा रहे हैं। हमें जैसा बताएगा, हमें थोड़ी समय तो देगा। आदमी रोता रह गया पर इनके टस से मस नहीं हुई। और आपको बात कह रहे हो बाबा का बुलडोल चला, तो शगुन की दुकान पे क्यों ना चला? आगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उन पे क्यों नहीं चला? वो उनका कौन जिम्मेवार है? उन्होंने पैसा खिला दिया बाबा को या गरीब आदमी ने नहीं खिलाया? ये जो गरीब और अमीर के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं ना, इन्हें एक दिन भुगतान पैदा करना पड़ेगा। ये जो धर्म के नाम पे या हर चीज़ के नाम पे चीज़ें कर रहे हैं और जो गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर को पैसा भरते जा रहे हैं, ये एक दिन फैसला ना इस घर में ना देश में गहराई उगला सकता। इन्हें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए हर चीज़ पे। ये जो बिल्डोजर चली थी, जब उन्होंने आपने अपनी दुकान जो सरकारी जमीन है उस पर क्यों मतलब बढ़ावा दिया? व्यक्तिगत इनकी रात में नींद खुली और एक दिन आके खुद बोलें और हम ऐसे मान जाएं। आप ये बताइए, कोई नोटिस होता है? पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जुडिशरी है, कोई बताएगा तो सही हमें कि क्या हुआ क्या नहीं। हम तो यहाँ पे नौकर हैं, यहाँ पे हमने किराए पे ले रखी है जगह। ज़मीन मालिकों ने कहा कि आप लीजिए और हम उनको किराया दे रहे हैं। उसके बाद एक दिन कोई उठ के आता और हमसे बोलता है सीधा सीधा, जी आपको ये खाली करनी है। हम उनसे सवाल करते हैं, गरीब आदमी के जी मुँह नहीं लगते। सरकारी आदमी बदतमीज से बात करता है, सीधे मुंह बात नहीं करेगा, है हमारी तरफ देखता तक नहीं है। अरे हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमने कोई गलत करा है या कुछ करा? इनडायरेक्ट वे में तो टैक्स हम हर चीज़ का दे रहे हैं। हमारी बात तो सुनो, हमें बताओ तो सही हमसे गलती क्या हुई है। हमने आपसे समय मांगा, कल आपके बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पे वीडियो बनी हुई है। एक एक व्यक्ति यहाँ पे कल रात से लगा, वो रोटी नहीं खाई है, कल रात से काम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बोला हाँ 3-4 नहीं, दिन नहीं, पहले यहाँ- अनाउंसमेंट करवा दिया। नहीं मैम, इसमें नोटिस कुछ नहीं दिया हमें। इसके अंदर नोटिस हमें नहीं मिला, सिर्फ कल बताया गया, कल आया, सिर्फ यहाँ पे कल ऐलान लगाया और आज दुकान तोड़ दी। तो जब आपने इस बारे में बात की कि हमें सामान खाली करने दो, शोरूम खाली करने दो, उन्होंने इतना टाइम दिया ही नहीं। वो तो बिल्डोजर लेके आए, 3 बिल्डोजर साथ लेके आए, 3 बिल्डोजर साथ ले गए, हाथों हाथ से तोड़ दिया। इतना भी टाइम नहीं दिया हमें जो हम अपना सामान हटा लें। कितनी दुकानें थी, कितना नुकसान हुआ है आपका? कम से कम हम इस दुकान का नुकसान 1 लाख रुपये नुकसान इस दुकान का है। कितनी दुकानें थी आपकी? कम से कम दुकानें थी यहाँ, 10 दुकानें थी यहाँ पर। हाँ। 10 दुकानों को 1 लाख रुपए के हिसाब से नुकसान हुआ है। और सर मैम, और दूसरी बात, परसों त्यौहार है, त्यौहार भी हमारा बेकार हो गया। क्या त्योहार है आपका? परसों बकरा ईद है। जो वक्त जरा सा हम बाबूजी करते रह गए, लेकिन उन लोगों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी है। हमारा 1 लाख रुपए का नुकसान है, ऊपर से हमारा परसों का त्यौहार है। हमारे त्यौहार के बाद भी कर सकते थे इस काम को तो। और हम खोल रहे हैं, हम कह रहे हैं जी सर हम खोल रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। आप बोल रहे हो कि परसों हमारा त्योहार है, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें मतलब थोड़ा सा प्रशासन ने ये जानबूझ कर किया है, जातिवाद किया है, जानबूझ कर किया है। ये हमारे साथ जो हुआ ये जानबूझ कर किया गया है हमारे साथ, कि इन लोगों का त्यौहार नहीं मनना चाहिए। लेकिन और भी आगे दुकानें टूटी है। आगे क्यों नहीं तोड़ी बिल्डिंग? आगे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी, तोड़ दो ना। गेट वो रहा, तोड़ दो ना, वो बहुत सारे गेट हैं, तोड़ो। नहीं, आगे और भी वो बिल्डिंग गरीब चली है। नहीं, ये सरकार गरीब आदमियों को मारने के लिए केवल, मालदौरों की नहीं है। मैम जी, ये मार्केट है, ज़्यादातर ये मार्केट तो मतलब हाँ। मुसलमान और हिंदू तो बात नहीं, ही मतलब ऐसा तो कोई मसला है नहीं इसमें। देखो भाई, ये भी हैं हमारे, ये हमारे पंडित जी हैं, ये हमारे पंडित जी हैं। बाकी बात चल रही है, वैसे नहीं चल रही। करा जा रहा, उन्होंने पैसा खिला दिया है। सरकारी व्यक्ति को ये तो सोचना चाहिए, वो इंसान है। एक बार समझो तो हमारे साथ क्या कर रहे ये हैं। जमीन हमें सरकारी मोहलत नहीं है, दें, प्राइवेट जमीन जमीन दें, है हमें ये। मोहलत तो दें। हमें टाइम तो कल आओ के अनाउंसमेंट करा, आज हम हाथ जोड़ते हैं, कल रात से काम करें टांग। आगे ऐसे कितनी दुकानें हैं जिनमें पूरी यहाँ पे पूरी मार्केट को निरस्त करा गया, तोड़ा गया है, किसी से बिना पूछे हर चीज़ को बिल्कुल बुलडोजर ला के, ये नहीं जहाँ तक निशान लगाया उससे फालतू तोड़ के गए हैं। कुछ नहीं देख रहे थे, ना कुछ सुन रहे थे। आपका कहना है ना कि आगे कुछ ऐसी दुकानें थी जो अवैध थी, लेकिन फिर भी अतिक्रमण नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, उनके ऊपर उन्होंने पैसे आगे शगुन है, आप खुद जाके देख सकते हैं। रेस्टोरेंट है, 2-3 हो रहे हैं यहाँ पे आपके, जहाँ पे शादी होती है, फार्म हाउस है, उनके साथ किसी कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने पैसे खिलाए उनके साथ कुछ नहीं हुआ। जो गरीब आदमी बैठा उसके साथ आप देख सकते हैं क्या हुआ। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से ये कहना चाहते जो आपने अधिकारी रख रखे हैं ना, इनसे इनके अंदर इंसानियत पैदा करें और थोड़ी कानून व्यवस्था के साथ चलें। सामने वाला अगर आपकी बात का पालन करे, एक बार उसके चेहरा और उसके हालात तो देख ले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव शर्मा है। जो अवैध अतिक्रमण हुआ है वो कौन सी जगह हुआ है? ये राजनगर एक्सटेंशन में हुआ है, KW दिल्ली सिंह मॉल्स के आगे।